कठिन है डगर संभल कर चलो, इरादों का हाथ पकड़ कर चलो। रास्ते ठगेंगे तुम्हें किस्मत के नाम पर, मेहनत का आभूषण पहन कर चलो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं एक ठग की कहानी सुनाने वाला हूँ। उससे पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे है दोस्तों? जैसे भी है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि कैसे है आप लोग। इस कहानी से एक बार फिर आपको पता चलेगा कि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं कहानी शुरू करूं उससे पहले प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अकबर बादशाह का दरबार लगा हुआ था। तभी वहां पर राघव और केशव नाम के दो व्यक्ति आम के पेड़ों का मामला लेकर के दरबार में हाजिर होते हैं। उन दोनों का कहना था कि वो आम का पेड़ उनका है, वो आम का पेड़ उनका है। दोनों यही बात कहे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट था कि उन दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा था। चूँकि आम का पेड़ बहुत सारे आमों से लदा पड़ा था और वो आम का पेड़ आम उसके बहुत मीठे और स्वादिष्ट थे, इसलिए कोई भी उस पर से अपना हक हटाना नहीं चाह रहा था। तब अकबर बादशाह ने मामले की सच्चाई जानने के लिए उन दोनों के आसपास रहने वाले लोगों को बुलाया, और फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। दोनों व्यक्तियों के घर के आसपास रहने वाले लोगों का यही कहना था कि दोनों व्यक्तियों को उस आम के आसपास देखा करते थे। दोनों लोग उस आम के पेड़ में पानी डाला करते थे और दोनों जो है रखवाली करते देखे गए थे। जब किसी तरह से यह बात का पता नहीं चला कि उस आम के पेड़ का असली हकदार कौन है, तब बादशाह अकबर थक हार कर अपने सलाहकार मंत्री बीरबल को बुलाते हैं और सारी बात उनको बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद बीरबल तुरंत ही मामले की जड़ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें सबूत के साथ यह बात का साबित करना था कि उस पेड़ का असली हकदार कौन है। इसलिए वह एक दिन का समय मांगते हैं और फिर वह एक नाटक रचते हैं। वो उस रात अपने दो भरोसेमंद व्यक्तियों को बुलाते हैं और उनसे झूठा खबर देने को कहते हैं राघव और केशव के घर पर, और कहते हैं कि जब तुम यह खबर उनके घर पर दे देना तो छुप करके उनकी बात सुनना कि वो उनके घरों के बात क्या होते हैं। राघव के घर झूठा खबरी पहुंचता है और बताता है कि उसके आम के पेड़ के पास कुछ अनजान व्यक्ति हैं और वो आम चुराने की फिराक में हैं। पर राघव उस समय घर पर नहीं था, लेकिन वह जैसे ही आता है उसकी पत्नी उसे यह बात बताती है। यह बात सुन करके राघव बोला, हाँ सुन लिया, अब खाना लगाओ। वैसे भी बादशाह अकबर के दरबार में इसका अभी फैसला नहीं हुआ है। वैसे भी भूखे पेट ताकत कहाँ से आएगी कि चोरों से लड़ पाऊंगा। और आजकल सुना है कि चोरों के पास हथियार भी होता है। आदेश के अनुसार झूठा खबर पहुंचाने वाला व्यक्ति यह सब बात जाकर के बीरबल को बता देता है। उधर से दूसरा खबरी भी आ जाता है और बीरबल को बताता है कि जब वह केशव के घर पर जाता है तो केशव घर पर नहीं था, लेकिन जैसे ही वो केशव आता है तो उसकी पत्नी उसको यह खबर सुनाती है। फिर वह आओ देखता है ना पाओ, वह अपना डंडा उठाता है और आम के पेड़ की तरफ भागने लगता है। उसकी पत्नी आवाज़ लगाती है उसी समय कि अरे खाना तो खा करके जाइए। तभी केशव जो है चिल्ला के जवाब देता है कि खाना भागा नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे आम चोरी हो गए, तो फिर वो वापस लौट करके नहीं आएंगे। और यह कह करके वह दौड़ता दौड़ता आम के पेड़ की तरफ भाग जाता है। दूसरे दिन अकबर बादशाह का दरबार लगता है। फिर राघव और केशव को बुलाया जाता है और तब बीरबल ने बीते रात की सारी बात अकबर बादशाह को सुना देते हैं। फिर अकबर बादशाह ने राघव को कड़ी दंड देते हैं और केशव को उस पेड़ का मालिक घोषित कर देते हैं और बीरबल को बुद्धिपूर्वक और चतुराई से इस मामले को सुलझाने के लिए उसकी प्रशंसा करते हैं। सच ही तो है, जब कोई व्यक्ति परिश्रम करके अपने किसी सामान या संपत्ति का जतन करता है, उसे उसकी परवाह अधिक होती है। इस कहानी से आप सीखिए कि ठगी करने वाला व्यक्ति को अंत में दंडित होना ही पड़ता है।
इसीलिए कभी किसी को धोखा ना दें। आज के लिए बस इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं इसी दिन इसी समय, यानी सोमवार 10 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय श्री राम।